मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट देखते हैं और फिर उस पर एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस रखा है और इससे एक एयर टाइट पिस्टन लगाया है, अगर हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको सप्लाई करते हैं तो यह क्या करेगा, इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा और साथ में इसमें वर्क डन करेगा। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है, दैट इज कि इफ सम हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम व्हिच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, then quantity of heat absorbed by the system is equal to the sum of increase in internal energy and external work done, that is डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और डेल्टा W की जगह आप लिख सकते हो P डेल्टा V। तो यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है और यह हर जगह एप्लीकेबल है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी प्रोसेस। अगर मैं इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं तो एक्सपेंशन के लिए कर्व ऐसा बनेगा और कॉम्प्रेशन के लिए कर्व पीवी का ऐसा बनेगा। अब यहां पर याद ये रखना है कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ जो हमको वर्क डन देता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में अगर ये बात हमको समझ में आ गई तो यह इसका कोर कंसेप्ट है और यहां से एक आध सवाल तो हर एग्जाम में होते ही हैं। तो देखते हैं नीट 2025 में इस टॉपिक से कौन सा सवाल पूछा गया था और वो हमसे फटाफट बनता है या नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू गैसेस A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable piston of radius RA and RB. On supplying an equal amount of heat to both the system reversibly under constant pressure, the piston of the gas A and B is displaced by 16 cm and by 9 cm respectively. If the change in internal energy is same, then the ratio of RA and RB is equal to। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास दो अलग अलग सिलेंडर हैं, एक में गैस A भरा है, एक में गैस B भरा है। इसका रेडियस जो है पिस्टन का RA है और इसका RB है। अगर डेल्टा QA की वैल्यू डेल्टा QB के बराबर है और प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर यह पिस्टन डिस्प्लेस होता है 16 सेंटीमीटर से और यह पिस्टन डिस्प्लेस होता है 9 सेंटीमीटर से। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर इंटरनल एनर्जी सेम है तो RA बाय RB का रेशियो क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, डेल्टा Q की वैल्यू भी सेम है, डेल्टा U भी सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा W की वैल्यू भी दोनों के लिए क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। किसके लिए, A के लिए और B के लिए। मतलब P डेल्टा V ऑफ A जो होगा यह भी इक्वल हो जाएगा किसके, P डेल्टा V ऑफ B के। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, कैंसल आउट हो जाएगा। डेल्टा V की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ A इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय A इक्वल्स टू एरिया ऑफ B इंटू डिस्टेंस कवर्ड बाय B। अब एरिया की जगह आप पाई RA स्क्वायर लिख दीजिए इंटू DA और यहाँ एरिया की जगह पाई RB स्क्वायर इंटू DB लिख दीजिए। तो पाई से पाई के वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको RA बाय RB का रेशियो मिल जाएगा DB बाई DA का होल अंडर रूट, दैट इज 9/16 का होल अंडर रूट, दैट इज 3/4। दिस विल बी योर आंसर नंबर 3। तो देखा स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी होता है अगर आप कंसेप्ट को समझ जाओ तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।